सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखी गई उनकी बुक जिसका नाम शेरलॉक होम्स है, ये पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ये कहानी सन 1800 और 1900 के दशक के बीच की है। सर आर्थर खुद को इस कहानी का मेन किरदार बताते हैं और इस कहानी में वे खुद को एक काल्पनिक नाम भी देते हैं, जो नाम होता है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। ये अपनी खास ऑब्जर्वेशन के लिए जाना जाता है, यानी कि चीज़ों को अलग तरीके से देखने की क्षमता रखना। होम्स को फोरेंसिक साइंस भी आती है और वो अपने तर्क विचारों से चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखता है। सर आर्थर की पहली किताब सन 1887 में आई थी। इसके बाद उन्होंने 3 और किताबें लिखी, जिनमें टोटल 56 स्टोरीज़ हैं। नावल के अनुसार शेरलॉक होम्स के जासूसी के कई किस्से हैं। इन्हीं में से एक कहानी पर आधारित है ये मूवी, जिसका नाम है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक देखने में और रहन सहन में बिल्कुल भी अपने पेशे की तरह नहीं है। वो बहुत ही लापरवाह है और खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। शेरलॉक होम्स की पहली मूवी सन 2009 में आई थी। शेरलॉक का एक खास दोस्त भी है जो पेशे से डॉक्टर है और उसका नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। ये पेशे से डॉक्टर तो है, लेकिन ये भी जासूसी में इंटरेस्ट रखता है। ये शेरलॉक को करीबन 17 सालों से असिस्ट कर रहा है। शेरलॉक होम्स अपने प्रोफेशन में लगभग 25 सालों से है। वॉटसन शेरलॉक के साथ उसके कामों में भी साथ देता है और साथ ही साथ वो होम्स का भी ध्यान रखता है। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस मूवी की कहानी सन 1980 के दशक की है। सन 1980 में लंदन में शेरलॉक, वॉटसन और कुछ पुलिस की टीम एक इंसान को पकड़ने जाती है। इस इंसान का नाम लॉर्ड ब्लैकवुड होता है, जिस पर 5 लड़कियों को मारने का आरोप है। ब्लैकवुड एक जादूगर है और उससे काला जादू आता है। ये अपना 6वां कत्ल करने वाला होता है। तभी मौके पर शेरलॉक और बाकी लोग पहुंच जाते हैं और उस लड़की को बचा लिया जाता है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और लॉर्ड ब्लैकवुड को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद इसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। होम्स को अपने कामों में इतनी दिलचस्पी है कि अगर उसे कोई केस ना दिया जाए तो वो पागल हो जाता है। साथ ही वो खुद पर और अन्य जीवों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता है। इस इंसान का दिमाग इतना शार्प है कि वो अपने आसपास की परिस्थितियों को तुरंत ही भांप लेता है। मिस मैरी मॉटसन ये एक फीमेल किरदार है जिससे डॉक्टर वॉटसन की शादी होने वाली है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। होम्स इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो इन चीज़ों को नहीं मानता है। होम्स नहीं चाहता कि उसका दोस्त किसी शादी वादी के चक्कर में पड़े। वो चाहता है उसका दोस्त एक आसान लाइफ जिए, लेकिन वॉटसन मैरी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। 3 महीने बाद ब्लैकवुड को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ब्लैकवुड होम्स से मिलने का अनुरोध करता है। इसके बाद होम्स उसे जेल में देखने जाता है। जेल में सभी को ऐसा लगता है कि ब्लैकवुड ने कुछ कैदियों पर काला जादू कर दिया है। जब होम्स ब्लैकवुड से बात करता है, तब ब्लैकवुड होम्स को 3 और मौत होने की चेतावनी देता है, जिससे दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। होम्स ब्लैकवुड की दकियानुसी बातें नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ब्लैकवुड कोई जादूगर नहीं है, वो बस दुनिया के सामने एक महान जादूगर होने का दिखावा करता है। इधर 221 बेकर स्ट्रीट लंदन में होम्स पागलों की तरह अपने कमरे में पड़ा होता है। तब उसे एक लेडी मिलने आती है। इस लेडी का नाम आयरीन एडलर है। ये एक वक्त पर होम्स की प्रेमिका रह चुकी है और पेशे से एक चोर है। किन्हीं कारणों की वजह से आयरीन ने होम्स को धोखा दे दिया था और दोनों अलग हो गए थे। अब इतने सालों के बाद आयरीन फिर से होम्स से मिलने आती है और उसे एक लापता इंसान के बारे में बताती है। उस लापता इंसान का नाम लुक रियोडन होता है। होम्स एडलर की मदद मांगने की सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा करता है। आयरीन एडलर एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसने खुद को काले कपड़ों में ढका हुआ है। आयरीन उस इंसान को बताती है कि होम्स उसकी मदद करने को तैयार है। इसके बाद वो इंसान कहता है कि रियोडन ब्लैकवुड के सारे प्लान की चाबी है, यानी कि ब्लैकवुड रियोडन के थ्रू कुछ करवाना चाहता था। वो उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा था। तो अगर रियोडन मिल जाए तो पता चल जाएगा कि ब्लैकवुड क्या करवाना चाहता था। इसके 3 दिन के बाद
ब्लैकवुड की कब्र अंदर से बाहर की ओर नष्ट हो चुकी है। चौकीदार बताता है कि उसने लॉर्ड ब्लैकवुड को कब्र के बाहर घूमते हुए देखा था। जब कब्र से ताबूत को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर एक मरा हुआ इंसान पाया जाता है। सबूतों के आधार पर जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि कब्र के अंदर जो लाश अभी मौजूद है वो लाश लुक रियोडन की है। ये वही इंसान है जिसे आयरीन एडलर खोजना चाहती थी। साथ ही पता चलता है कि लुक रियोडन ब्लैकवुड के साथ काम करता था और ये लोग किसी चीज़ की खोज में थे जिसमें जादू और साइंस को मर्ज किया जा रहा था। इसके बाद होम्स को टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स के पास लेकर जाया जाता है और सामने सर थॉमस रॉथमम है। टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स एक रहस्यमय गुप्त समाज है, इसलिए जब होम्स को यहाँ लेकर आया गया उसके सर को काले कपड़े से ढक दिया गया। इसके बाद वहाँ पर एम्बेसडर ऑफ अमेरिका स्टैंडिस और होम सेक्रेटरीट लॉर्ड कावर्ड आते हैं। यहाँ पता चलता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड सर थॉमस रॉथमम का बेटा है। ये लोग ब्लैकवुड को पकड़ने और उसके काले जादू को रोकने के लिए होम्स से बातें कर रहे हैं। सर थॉमस के अनुसार उनका बेटा यानी कि ब्लैकवुड एक ऐसा फौज बनाने वाला है जो संसार की सूरत बदल देगी। वो होम्स को एक किताब देते हैं जिसमें ब्लैकवुड के तंत्रों का रहस्य छुपा है। इसके बाद सर थॉमस की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सर थॉमस को खुद उनके बेटे ब्लैकवुड ने ही मार डाला है। इसके बाद हमें पता चलता है कि होम सेक्रेटरीट लॉर्ड कावर्ड भी ब्लैकवुड से मिला हुआ है और अब सर थॉमस की मौत के बाद कावर्ड ब्लैकवुड के नाम को हेड ऑफ द ऑर्डर्स के लिए सजेस्ट करता है। ब्लैकवुड एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहता है जिस पर वो हुकूमत कर सके। ये समय सिविल वॉर का समय है। ब्लैकवुड चाहता है कि वो अपने काले जादू और शक्तियों के दम पे इंग्लैंड के लोगों को अपने पैरों के तले झुका दे। अटलांटिक के पार इस गुप्त समाज की एक कॉलोनी भी है जो सिविल वॉर में कमज़ोर पड़ गई थी। ब्लैकवुड उसे भी अपने कब्जे में करना चाहता है। सर थॉमस के मौत के कुछ ही दिनों के बाद अमेरिकन एम्बेसडर स्टैंडिस की भी मौत हो जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि स्टैंडिस की मौत जादू से बगावत करने की वजह से हुई है। इसके बाद लॉर्ड कावर्ड जो कि ब्लैकवुड से मिले हुए हैं होम्स की गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं। एक लड़ाई के दौरान पता चलता है कि इरीन एडलर को ब्लैकवुड ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसने इरीन को अपने बस में कर रखा था और ब्लैकवुड अब उसकी बलि चढ़ाने वाला है। मौके पर डॉक्टर वॉटसन और होम्स पहुंचकर इरीन को बचा लेते हैं। कुछ पुलिस वाले होम्स को जानकारी देते हैं कि कावर्ड ने उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया है, जिनमें से एक पुलिस वाला होम्स को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। इधर इरीन लंदन छोड़कर जाना चाहती है। वो जैसे ही ट्रेन में बैठती है उसे वही काले लिबास वाला इंसान उसके सामने बैठा दिखाई देता है। वो उसे मजबूर करता है उसके साथ वापस काम करने के लिए। इरीन कहती है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। तुमने जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा था मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो ब्लैकवुड की कब्र में मिला। वो इंसान कहता है, तुम्हारा काम उस व्यक्ति को ढूंढना नहीं था बल्कि होम्स के जज्बातों के साथ खेलना था। तुमने कुछ भी काम पूरा नहीं किया, तो अब तुम वो खोजो जो लियोडन ब्लैकवुड के लिए बना रहा था। इसके बाद वो कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगली मौत होम्स की होगी। इधर होम्स अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए वो ब्लैकवुड की किताब का इस्तेमाल करता है। इस बुक में एक नक्शा है। इस नक्शे के अनुसार ब्लैकवुड का तरीका आधारित है एक रियलिस्टिक मिस्टिकल ऑर्डर पर, यानी कि रहस्यमयी तत्वों पर, जो कि सदियों से प्रचलित है टेम्पल ऑफ द फोर ऑर्डर्स में। आपको याद होगा टेम्पल ऑफ द फोर ऑर्डर्स एक गुप्त समाज है। जो फर्टिनिटी इस समाज को चलाती है वो इस बात पर विश्वास करती है कि राजाओं और भगवान के विश्वास की तरह जादू भी एक और दुनिया के दरवाजे खोलती है जिसमें अनलिमिटेड पावर है। ये दुनिया 4 हिस्सों से बनी है। पहला शेर के पैर, दूसरा बैल की पूंछ, तीसरा पक्षी के पंख और चौथा मनुष्य का सिर। इसके बाद होम्स बताता है कि सर थॉमस के सीक्रेट चैम्बर्स में उसे बैल की हड्डियां मिली थीं, साथ ही शेर के दांत मिले थे, पक्षी के पंख और इंसान का बाल मिला था। इस नक्शे में एक स्टार है। इन स्टार के 5 कोने 5 मारी गई लड़कियों को दर्शाते हैं जिससे ब्लैकवुड ने मारा है। इस नक्शे में एक क्रॉस भी है। इसका संबंध है सीधे टेम्पल के खास लोगों से जिनकी मौत एक खास जगह पर हुई है। रियोडन जो कि एक निशान को दर्शाता है। सर थॉमस बैल की अंगूठी पहनता था। स्टैंडिस अमेरिका का एम्बेसडर
जिस जगह पर मरा था वहाँ पर पक्षी एक लोकप्रिय चिन्ह है। अब आखिर में बचता है शेर, जो कि नक्शे के अनुसार पार्लियामेंट है। होम्स इस बात को समझ लेता है कि ब्लैकवुड का प्लान पार्लियामेंट के दोनों सदनों को मार डालने का है, ताकि इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया में बदला जा सके जहाँ पर जादू के प्रयोग से लोगों को बस में किया जा सके और दुनिया पर हुकूमत किया जा सके। होम्स, डॉक्टर वॉटसन और इरीन पार्लियामेंट के नीचे नालों में जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि ब्लैकवुड एक ऐसी मशीन बनवाता है जिसमें साइनाइड गैस भरी होती है। ये एक तरह का केमिकल वेपन है जिससे पार्लियामेंट के सारे लोगों को मारा जा सके। इस मशीन को इस तरह बनाया गया है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा जो केमिकल को गैस में बदल देगा, जो सीधे पार्लियामेंट तक जाएगी। गैस पाइप से ऊपर जाएगा और वेंटिलेशन सिस्टम से पार्लियामेंट में दाखिल होगा और तब पार्लियामेंट के सभी लोग दम घुटने से मर जाएंगे। इसे चलाने के लिए ब्लैकवुड ने अपने पास एक रिमोट रखा होगा जो कि ट्रांसमीटर को एक्टिव करेगा। जैसे ही होम्स उस केमिकल पाइप को हटाता है, इरीन उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। होम्स उसका पीछा करता है और उसे केमिकल वेपन वापस लेने की कोशिश करता है। वहीं पर ब्लैकवुड भी पहुँच जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ब्लैकवुड मारा जाता है। मरने से पहले होम्स ब्लैकवुड से कहता है कि यहाँ कोई जादू वादू था ही नहीं, यहाँ सिर्फ तुम्हारी चालें थीं। तुमने सिर्फ लोगों को पैसे देकर ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करी कि तुमने उन पर जादू किया है। वो कब्र जिसे तुमने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि तुमने उसे अपने जादू से तोड़ा है, असल में तुमने कब्र को पहले से ही तोड़ रखा था। बाद में जब ताबूत को दफनाया गया तो तुमने बस कब्र को गोंद से जुड़वा दिया। तुमने अपने पिता सर थॉमस को मारने के लिए मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल किया, जिसके अनुसार शरीर को लकवा मार जाता है जब शरीर पानी और कॉपर के मिश्रण के संपर्क में आता है। और रही बात स्टैंडिस की मौत की, तो उसे मारने के लिए तुमने उसकी बंदूक के साथ ही छेड़छाड़ किया। स्टैंडिस को लगा कि ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन वो असल में बारिश नहीं थी। तुमने पाइप के साथ छेड़छाड़ की थी और वहाँ से पानी के साथ साथ पेट्रोल भी निकल रहा था। जैसे ही स्टैंडिस ने तुम्हारी तरफ गन दिखाया और वो ट्रिगर दबाने वाला था, वहाँ से निकलती हुई चिंगारी उसके कपड़ों में लगी और उसे आग लग गई। और अंत में तुमने सबसे बड़ा वेपन बनवाया, एक केमिकल वेपन जो कि साइनाइड से बनी है। साइनाइड एक गैसीय जहर है। अगर ये काम कर जाता तो पार्लियामेंट के सभी लोग जो तुम्हारी बात नहीं मानते थे सभी मर जाते, और जो लोग तुम्हारे साथ थे उन्हें तुमने पहले से ही एंटीडोट दे रखा था। वे इस केमिकल वेपन से नहीं मरते और उन सबको लगता कि ये तुम्हारा जादू है। फिर दुनिया खौफ में तुम्हारे पीछे चलती और तुम्हारी हर बात मानती, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है, अंधविश्वास। इसके बाद ब्लैकवुड जंजीरों से लटक कर वहीं पर मर जाता है। अंत में इरीन एडलर होम्स को बताती है कि वो जिसके लिए काम कर रही थी उसका नाम मोरियाटी है। वो एक प्रोफेसर है। वो होम्स की तरह ही चालाक है और वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। और यहीं पर ख़त्म हो जाता है हमारा मूवी का ये सीन। इस मूवी के आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट में भी है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेरलॉक होम्स के पार्ट 2 भी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने मुझे ढेर सारे कमेंट्स किए तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और मैं पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके बगल में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।